बंटी जी। अ, प्रणाम बंटी जी। हाँ लीला जी बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन का डिफरेंसेस कैसे हम पहचानेंगे? जैसे डिग्री है, एमए है, पीएचडी है, ये लोगों को हम एजुकेटेड कहेंगे या क्या कहेंगे? ये तो अनएजुकेटेड, कभी कभी तो इनका काम, इनका बिहेवियर जो है, ये तो विदाउट डिग्री होल्डर से भी खराब होगा। हाँ, ऐसी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें हम देखते हैं कि एजुकेशन तो लिया है, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं रहता है। उनको पता नहीं रहता है कि किस तरह से लोगों से डील किया जाए, किस तरह से लोगों से बातचीत किया जाए, किस तरह से फैमिलीज में रहा जाए, किस तरह से फैमिली को सपोर्ट किया जाए। उनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। तो ये जो नॉलेज है, ये वैसे भी यूनिवर्सिटी में नहीं देते हैं। तो ये माँ बाप का कर्तव्य रहता है या फैमिलीज के जो लोग रहते हैं उनका कर्तव्य रहता है कि उनको ये जो एजुकेशन है ये दिया जाए। या फिर जो आपके धार्मिक टीचर्स हो गए, जो धार्मिक गुरु हो गए, उनका ये कर्तव्य रहता है कि उनको वो प्रॉपर एजुकेशन दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें तो सिर्फ वो एकेडमिक नॉलेज उनको मिलता है, बट एकेडमिक नॉलेज लेने वाले भी मैंने देखा है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, एकेडमिक नॉलेज लेने वाले भी जो इंजीनियर है या फिर बड़े बड़े जो लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कि उसमें से किस तरह से बाहर निकला जाए। तो के लिए यूनिवर्सिटीज, मैं तो कहूँगा कुछ अंश में वो भी रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमें उनको ये भी बताने का है कि लाइफ में ऐसी भी अवस्थाएं आने वाली है कि जिस समय आपको डिप्रेशन या फिर आपको तरह तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अभी किस तरह से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा अभी रिसेंटली मैंने मेरे फेसबुक पोस्ट पे मैंने डाला था कि एक आदमी था, कोरोना की वजह से उसका वाइफ मर गया था, तो उसने दूसरा वाइफ किया और एक छोटी बच्ची भी थी। तो वो इतना डिप्रेस था वो कि, और मैं कहते कुछ इंजीनियर था वो, मुंबई का ही रहने वाला। तो उसने पहले बच्ची को फांसी दिया और उसके बाद में खुद फांसी लिया उसने, उस महामूर्ख ने। आप जरा सोचो। ये इंजीनियर। बहुत होता है। हाँ। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन मेंटल एजुकेशन भी हमें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन और जो हम लोग जो डेली जो मेडिटेशन और हम लोग जो धर्म का ज्ञान लेते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें एक बल मिलता है, हमें कहीं ना कहीं ताकत मिलती है कि नेगेटिव विचार या फिर नेगेटिव जो फोर्सेस रहते हैं उसमें से किस तरह से बचा जाए। क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस सबसे ज्यादा है यहाँ। और ये जो टीचिंग्स है जो हम कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी लाती है अपने डे टू डे लाइफ में, हमें पीस क्रिएट करती है। और क्या है कि मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, ये बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना ज्यादा पुण्य कर्म, जितना ज्यादा सत्कर्म और जितनी ज्यादा हम लोग ध्यान में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उतना हमने प्रतिष्ठित होना है ताकि हम अपना जीवन सुखमय करें। तो हाँ, हम इन लोगों से वो एकेडमिक नॉलेज तो लेते ही है, पर साथ ही साथ अगर हम लोग उनको, उनके माँ बाप का और टीचर्स का भी मैं कहूँगा कि टीचर्स को भी अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो भी नॉलेज पास ऑन नहीं करेंगे। तो हमारे रिलीजियस टीचर और हमारे जो माता पिता हैं उनका ज़्यादा कर्तव्य है कि बच्चों को वो पढ़ाए कि किस तरह से ऐसी समय वो डील करे, किस लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करे। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत मैक्सिमम अपना जो महामंगल सूत्र है, ये तो परफेक्ट है हर एक इंसान के लिए, उसने तो सुनना ही चाहिए। और उसने उसके हिसाब से फिर अगर वो काम करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी। हाँ, इसी संदर्भ में एक छोटा सा वो है भट्टे जी, मैं जी। कहूँ। एक मैथमेटिशियन है, उसने बहुत स्टडी किया है मैथमेटिक्स में। उसने विद्या बारिधि भी किया है, सब किया है। लेकिन ये एक बार कहीं पर गए और नदी का क्रॉस करना चाहते हैं। उनके साथ उनका बेटा भी है। हम्म। तो उसने बहुत सोच लिया कि ये नदी मैं कैसे पार करूँ। हाँ। तो अब उसने वो नदी का डेप्थ मेजर किया। हम्म। एक जगह पर 6 फीट 6 हो गया और दूसरे पर भी 6 हो गया।
ऐसे ऐसे करके उसने उसका एवरेज एवरेज फाइंड आउट किया। वो एवरेज में 6 फीट हुआ। हाँ, तो एक्चुअली वो नदी का जो डेप्थ है वो 7 फीट है। तो उसने सोचा कि हाँ अब तो हम पार कर सकते हैं। हाँ, तो वो गए, वो चले गए। तो बाद में बीच में वो नदी का जो डेप्थ है 7 फीट में गई और हम्म। वो वहीं से वो खत्म हो गया। तो मतलब इतना मूर्ख है कि वो मैथमेटिशियन है, हायर स्टडी है, हम्म। लेकिन उसने सोचा ही नहीं कि वो डूब जाएगा। ये हो। तो अपना हिसाब से वो नदी का एवरेज ले लिया, वो नदी के किनारे किनारे में। हम्म। तो इसीलिए वो एजुकेटेड तो है, लेकिन वो तो मूर्ख बन गए। हाँ, कभी कभी होता है कि ज्यादा समझदारी भी कभी कभी डेंजर हो जाती है हमारे लिए। हाँ। ओके। और किसी कुछ प्रश्न? सुहा? ओकाश भंडार घंटे जी। हाँ, सारिका जी बोलिए। मैं मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों के साथ मंगल मैत्री तो करते हैं हम्म। और उसके बावजूद भी कुछ लोग हमें क्रोध दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने ऊपर कैसे संयम पाएं कि वो क्रोध जो है हम उससे बच सकें। देखिए, वो जो लोग हैं, आप उनके प्रति मंगल मैत्री कामना करते हैं और वो आप लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। तो जैसा जी। मैंने बताया कि अगर बरसात आ रही है तो हमने बरसात को तो स्टॉप नहीं कर सकते, तो हमने अम्ब्रेला कैरी करना है। अगर रोड खराब है तो हम लोगों ने शूज पहन लेना है। पूरे रोड को तो हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जी। अगर हम लोगों ने अपने मन को कंट्रोलिंग कर दिए और मन में अगर हम लोगों ने उनके प्रति अगर अच्छे विचार लाते हैं, और दूसरा कि वो क्यों करते हैं, थोड़ा सा आप उनको, मैंने इसके पहले भी एक प्रश्न आया था, तो एक बार उनसे जाके आप अ, वार्तालाप कर लेवे और उनको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपका। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है कि जब हम आगे वाले से बातचीत करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हो जाता है। तो वो भी आप देख लेवे। और दूसरा कि ऐसी कुछ चीजें भी रहती है कि हम मैनेज नहीं कर सकते हैं या फिर हम उनसे साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आप उनको इग्नोर करें, या फिर बेटर वे ये है कि आप अपने मन पे उस चीजों को ना लें। अगर आप लेते भी हैं तो उनके प्रति आप मंगल कामना करें। क्योंकि जी। जब कोई इंसान कुछ गलत बोलता है आपके लिए, तो वो क्या वर्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। वो जी। जी। फिजिकली वो आपको या फिर किसी वेपन से आपको वो ये नहीं कर रहा है, लेकिन वो वो वेपन से भी डेंजरस रहते हैं जो वर्ड्स रहते हैं ये। तो कहीं ना कहीं हमारे जी। मन में जाके वो घर कर लेते हैं, और दिन रात हम लोग फिर वो सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो सबसे बेटर वे यही है कि आप चेहरे पे मुस्कान रखें और मंगल मैत्री करें उनके प्रति। और अगर आपको उसने कल या परसों कुछ बोला भी होगा, तो जैसे अगर विचार आता है तो मंगल मैत्री करे तुरंत कि भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, रोग मुक्त हो। तो उसका इन्हें इसको हम लोग डिसीज कहते हैं। तो डिसीज के लिए या फिर ये वायरस के लिए ये एंटीडोट सही है। तो ये उतना ही जी। आपको यूजफुल होगा। आप करके देखिए, इसको आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम हर एक इंसान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम चलो एक इंसान को परिवर्तित करेंगे, दो इंसान को परिवर्तित करेंगे, पर मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको कि जो बुरा बोलने वाले या बुरा करने वाले। तो उससे अच्छा है कि बरसात को तो हम लोग नहीं रोक सकते, तो एक अम्ब्रेला कैरी कर लेवे। तो जी। ताकि हम अम्ब्रेला से अपने आप को प्रोटेक्शन देवे। तो अम्ब्रेला यही है कि हम लोग धम्मा का प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करें। और इस तरह के जो न्यूसेंस वाले जो लोग रहेंगे वो आपको मिलेंगे ही, 101% मिलेंगे। मुझे मिलते हैं, भगवान बुद्ध को मिले हुए हैं। जी। तो जी। तो हम किस खेत की मूली है। तो वो यही है कि जैसा मैंने अभी बताया कि मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कि लेडी बोलती है कि वो तो बड़ा मुश्किल है फिर इस वर्ल्ड में जीना, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो कम ही है ना। और जो बुद्धिमान लोग कम है वो लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे क्या, ये थोड़ा डाउट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इमे ना पुయ్య कम्मे ना माँ में बाला समागमो सतंग समागमो हो तू याव निब्बान पथ्य। मतलब मैं जो कुछ भी मैं आप पुण्य कर्म कर्म करेंगे आप इन फ्यूचर, अगर आपको जी। लगता है कि उन लोग मूर्ख है,
तो आप बोलिए कि इस पुण्य कर्म से जो भी मूर्ख लोग है वो मेरे से दूर हो जाए, ठीक है, और जो अच्छे लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो मेरे कांटेक्ट में रहे। और ऐसे ही कब तक के रहे, जब तक कि मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मूर्ख भी अगर आपके लाइफ में एंटर कर गया ना, आपका लाइफ को पूरा तहस नहस कर देगा। और दूसरा जी ये भी है कि इन लोग के साथ में कितना डिस्टेंस रखना, कितना नजदीक लाना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो। तो वो जी जी, थोड़ा सा कई आपको कई ध्यान। बार ऐसा होता है ना कि वो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जो तथागत बुद्ध ने कहा है कि वो आपके सबसे प्रिय लोग होते हैं, जो आपको कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो चीज, और उन्होंने उसके लिए भंते जी लोगों को तो बताया है, लेकिन गृहस्थ लोग मतलब कैसे मेंटेन करें इन चीजों को। हम्म। नहीं, वो तो है कि आप जितने ज्यादा प्रिय बनाएंगे उतना ज्यादा आपको दुख होगा, क्योंकि किसी अनजान इंसान ने अगर आपको कुछ बोल दिया, पागल बोल दिया, तो आप उतना उसको माइंड नहीं करेंगे। लेकिन आपका अगर कोई इंसान प्रिय है, उस प्रिय इंसान ने अगर आपको पागल बोल दिया, तो आपको बहुत हर्ट होगा। अरे, मुझे बोला और तूने बोला, मैं जिसको इतना प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ना ज्यादा ना, वो हर्ट होता है। ये तो मैटर ही नहीं है कि हाँ जो प्रिय है वो पागल बोले, ठीक, कोई नहीं। हम्म। लेकिन कई बार ऐसा रहता है ना कि हम जिनके ज्यादा करीब होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स के वजह से हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जी 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 जी। तो वही, अभी हम हर हर एक इंसान को तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जी। हाँ, तो उससे अच्छा है कि हम अपने आप को बदलना, भगवान बुद्ध ने बोला है, ठीक है, और हम अपने आप को अगर बदलते हैं तो फिर उस इंसान के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर जाएगा। और जो इंसान हमारे नजदीक पास के रहते हैं, हम सबसे पहले उनका ध्यान रखते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, और हम अपने आप को छोड़ देते हैं, हम अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते हैं। जी तो थोड़ा इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, दूसरों को छोड़ो, क्योंकि भगवान बुद्ध की फिलॉसफी के हिसाब से जी जी कि यहाँ कोई भी हमारे साथ में मरने के बाद में आने वाला नहीं है। हर एक क्षण ये परिवर्तनशील है। हर एक इंसान को हमें छोड़ के जाना है, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, चाहे जी। प्रॉपर्टी रहे या पैसा रहे, बच्चा रहे, पति रहे, पत्नी रहे, कोई रहे, तो हमें सबको यहाँ छोड़ के जाना है, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। इवन ये हम्म, अपने जो प्रिय शरीर है, इसको भी हमें यही छोड़ के जाना है, और ये रियलिटी है। तो जी जितना हम अपने मन को संस्कारित कर सकते हैं, क्योंकि ये मन ही हमारे साथ में जाने वाला है, और तो इस मन को हमने संस्कारित करना है। और मन को जितना ज्यादा आप कारुणिक, जितना मन को आप जेनरस, जितना मन में आप सदाचार, मैत्री, करुणा आप डेवलप कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपने डेवलप करना है। और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे और आपके जो फैमिलीज है, फैमिली के जो लोग हैं, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट तो जाता ही है। जी जी बट इट्स टेक अ टाइम, मतलब हर एक प्रोसेस का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है हर एक चीज के लिए। तो उसका समय जाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, है ना। जी। बहुत बहुत साधुवाद। जी, धन्यवाद। साधु साधु साधु। साधु। पंडित जी, प्रणाम ही बनती